शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अलवी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ तैयब सलीम अलवी। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ अपने ऑफिस में और बड़े दिनों के बाद, काफ़ी गैप के बाद मैं सिटी हाउसिंग खारियाँ के बारे में, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जो कि आपके साथ मेरा रब्ता रहता था, वो मुनक़ता हो गया। उसकी रीज़न ये थी कि मैं अपने फ़ॉरेन ट्रिप पे था, यूके के विज़िट पे था। तकरीबन 1.5 माह के अरसे के बाद मैं जो है वो खारियाँ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ऑन ग्राउंड भी, साइड पे भी जाऊँगा, उधर आपको बताऊँगा कि डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या सिनेरियो है। अभी फ़िलहाल आज कुछ चीज़ें थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा ऑफिस में आपके साथ डिस्कस कर लूँ। कि मेरे सामने सिटी हाउसिंग खारियाँ का मैप है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, जी मुझे हमें नक्शा प्रोवाइड करें। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ। अभी कंपनी ने कहा, जो मेन चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट, जो जिस पे टॉपिक्स में मैं आ रहा हूँ, कि हम ए और बी ब्लॉक को पोजेसन देने जा रहे हैं। कंपनी ने एक डेट अनाउंस की जी कि जिन्होंने 25 तारीख से पहले, जो 25 जनवरी से पहले जिन्होंने अपनी अमाउंट क्लियर की है जी, कि उनको हम लगाएंगे ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में। इसके अलावा जो लोग हैं जिनकी एक इंस्टॉलमेंट भी बाकी रहती है, तो उनको हम नहीं लगाएंगे प्लॉट नंबर। हम नया इसी मैप को एक्सटेंड करेंगे, कुछ और प्लॉट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके बाद हम आपको नए मैप पे प्लॉट नंबर अलॉट करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती है। देखें जी कि जिन लोगों को आपने 3 साल के अंदर अंदर आपने किस्तें, आपने डेवलपमेंट लेट किया, आपने 3 साल का वादा के बजाय अभी 2022 और 26 चल रहा है, 4 साल में आपने ये 2 ब्लॉक सिर्फ डिलीवर किए हैं। अगर हम बात करें, अभी आपने 10 to 15%, 20% भी डिलीवरी लोगों को नहीं की। 4 साल में आपने 2 जो ब्लॉक है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस किए, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, वो भी आपने मैप उसका टोटली चेंज कर दिया और लोगों के साथ एक नई शर्त रख दी कि इस डेट तक आप अगर अपनी अमाउंट क्लियर करेंगे तो आपको प्लॉट दिया जाएगा। और अगर किसी की एक किस्त भी रहती है तो आप उसको कह रहे हैं जी हम इसी में फर्दर ए बी ब्लॉक एक्सटेंशन करेंगे या बी ब्लॉक ही करेंगे। तो ये तो सरासर जी ज़्यादती है लोगों के साथ। अगर आप लेट हो सकते हैं तो किसी की एक किस्त मिस हो गया, अगर वो लेट हो जाता है तो आप उसके साथ ये सलूक करें। आगे प्रॉपर्टी के हालात ठीक नहीं जा रहे, आप लोगों के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करें कि लोग और ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हों। इसी के साथ ही अगर आपने उन लोगों की जिनकी एक किस्तें आप अनाउंस करते जी अपनी फुल पेड फाइल करें और आके इन दोनों ब्लॉक्स में ऐसे नंबर लगवा लें। आपने कुछ प्लॉट रिजर्व रखवा दिए, उस पर आपने एडजस्टमेंट ले आए कि आप 9 लाख की एडजस्टमेंट दें, तो बाकी जो आप 20 लाख कैश दें तो आपको प्लॉट देंगे 5 मरले का। बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। इसी नक्शे में से आप पहले उन लोगों को प्लॉट डिलीवर करते जिन लोगों को आपने उनसे किस्से ली हैं। आप उनको एक नई गेम में डाल रहे हैं कि जी आप एडजस्टमेंट में आ जाएं, 7 मरले की इतनी एडजस्टमेंट है, 5 मरले की इतनी एडजस्टमेंट है, 10 मरले की। जबकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से लोग क्वेश्चन करते हैं जी CDEFGH इन लोगों का क्या बनेगा, आपने इतनी फाइल सेल की है। मैं लोगों को सिर्फ एक बात करता हूँ जी कि अगर ये वादा करते हैं 2 साल का, तो समझे ये 10 साल है। इधर एफएल के आप हालात देखें कि लोगों को एफएल में अभी तक डिलीवरी नहीं की गई, जो CD और H ब्लॉक, I ब्लॉक है, 2 साल से काम बंद है। तो अगर अब हम इनकी बातों पे जाएं, अगर इनकी वादों पे जाएं जो ये वादा करते हैं कि 2 साल में बाकी ब्लॉक भी डिलीवर हो जाएंगे, 4 साल में आपने ये 2 ब्लॉक डिलीवर पूरे तरीके से नहीं किए। ए और बी वालों को भी प्लॉट नहीं मिले, जिनकी कुछ एक आध किस्तें शॉर्ट हैं, आपने उसको भी पेंडिंग कर दिया कि इसी की हम फर्दर करेंगे। अभी ये बात करते थे जी एक कुछ ही दिनों में नया नक्शा इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। 2 माह तो मुझे हो गए, मैंने वीडियो नहीं की, तो 2 माह से तो आपने इसमें कोई तब्दीली नहीं की। मौके पे अभी हम जाके देखेंगे कि अभी ये नेक्स्ट CDEFGH वालों के साथ क्या करते हैं। अभी तो 80% 85% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी किस्तें मुकम्मल दे चुके हैं और आपने उनको डिलीवरी नहीं की। तो इनसे कोई उम्मीद अच्छे की लगाना मैं नहीं समझता कि लगाई जाए। बाकी कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि एडजस्टमेंट वाले प्लॉट ख़रीदने चाहिए। देखें जी, अगर आपका बैलेंस इतना मौजूद है, एक बंदा क्वेश्चन करता है जी मेरे पास 15 लाख है तो मैं 9 लाख की एडजस्टमेंट कराऊंगा, बाकी 6 लाख किधर जाएगा।
तो उस पर ये कहते हैं जी आप 30% उसकी 50% आपकी डिडक्शन हो जाएगी ऊपर वाले बैलेंस की, बाकी आपका वो 20 लाख में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो देखें उसको 3 लाख का नुकसान है, अगर उसने 15 लाख जमा करवाया, 3 लाख तो आप उसका 12 लाख एडजस्ट कर लेंगे 30 लाख के अमाउंट में, जो 5 मरले का रेट है 29,65,000, बाकी जो अमाउंट है उसको 3 लाख का आप नुकसान दे रहे हैं, समझ से बाहर है। लेकिन अगर आपका बैलेंस उतना मौजूद है तो बेहतर यही है कि आप मसलन आपने अपनी किस्तें कंटिन्यू नहीं थी कि आपका 9 लाख की बैलेंस मौजूद है या 9.5 लाख है या 10 लाख है, तो बेहतर यही आप ऑन ग्राउंड चीज़ इनमें ले लें, क्योंकि सेक्टर 1 जो है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। सेक्टर 1 के रेट आप मज़ीद जैसे जैसे घर बनेंगे तो वैसे वैसे ये ऊपर जाएगा। अब बात करें कि CDEFGH वालों की, तो वो भी वेटिंग पे रहे। मैं एक सिंपल बात करता हूँ कि इन्होंने 4 साल के अरसे में ये 2 ब्लॉक भी पूरी तरह से डिलीवर नहीं किए, तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि अगले ये ब्लॉक कितनी जल्दी डिलीवर करेंगे। अभी आप वेटिंग पे हैं। लोग पूछते हैं जी फाइल का क्या रेट है। देखें जी, जो ये ब्लॉक जो मैप है इसके मुताबिक जो ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं अभी लोगों ने जस्ट लिए हैं, उनको किसी को 29 लाख का कॉस्ट किया, किसी को 35 का किया है। 35 का किस तरह कॉस्ट किया कि जिसकी 15 लाख अमाउंट जमा थी उसने 15 लाख और 7 कैश दी, तो उसको तो 35 का पड़ गया। तो इसी तरह अगर किसी ने 9 लाख दी थी, जिसने कम पैसे दिए थे, वो उसके लिए ये बेहतर है, वो एडजस्ट करवा सकता है, क्योंकि ऊपर वाला उसका जो बैलेंस है वो नहीं कटेगा। लेकिन जिसने ऑलरेडी 18-19 लाख दे दिया वो किस तरह एडजस्टमेंट में आ सकता है, उसके साथ तो बिल्कुल ज़्यादती है। तो इसमें जो अगर हम मैप की बात करें तो इसमें लोग पूछते हैं जी ऑन ग्राउंड प्लॉट का क्या रेट है। देखें जी, जैसे जैसे अभी तो क्लाइंट मौजूद नहीं है प्रॉपर्टी का उस तरह से, लेकिन जैसे जैसे आपके घर बनते जाएंगे तो ये जो सेक्टर A ब्लॉक है या सेक्टर B ब्लॉक है, तो इसका रेट आस्ता आस्ता इंशाल्लाह उम्मीद है बनेगा। सेक्टर 1 में जो है वो 29 लाख का था प्लॉट। इस तरह 7 मरले की कैटेगरी में इन्होंने कहा जी हम 8 मरले में कन्वर्ट करते हैं, 1 मरला के आपसे पैसे लेंगे। इसी तरह 7 मरला की इसमें कोई प्लॉट नहीं है इस मैप में। इसी तरह 8 मरला का प्लॉट मौजूद है, 10 मरला के कुछ प्लॉट मौजूद है, कनाल के प्लॉट मौजूद हैं। इन प्लॉट्स के रेट तब भी ये सेल परचेज स्टार्ट होगी जिस टाइम पे आपकी ये ऑन ग्राउंड ये प्लॉट जो है वो आ चुके हैं। इसमें जब ऑन ग्राउंड मकान बनना शुरू होंगे तब इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। सब डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। अभी तो जो डीलर के पास प्लॉट मौजूद है अभी तो वो ठीक तरीके से जो सोल्ड आउट नहीं हुए मुकम्मल, अभी तो डीलर्स के पास भी मौजूद है। इनका रेट ऑन ग्राउंड का तब बनेगा, 5 मरले का लोग पूछते हैं क्या रेट है, वही रेट आस्ता आस्ता बनेगा जब मकान बनेंगे। तो बाकी जो ऑन ग्राउंड नहीं है CDEF वो मुझे कॉल करते हैं जी हमारे प्लॉट का हमें कितने पैसे मिलेंगे। देखें जी वो -70% है। अगर आपने लाख दिया है तो आपको 30,000 रुपया वापस मिलेगा। वो इनके ही डीलर परचेज़ कर रहे हैं ताकि अगर कोई बहुत जल्दबाजी में करता है, किसी को पैसों की ज़रूरत है, इनके ऊपर से बोझ कम हो। इन्हीं के डीलर हैं जो बाय बैक की पॉलिसी पे बाय बैक कर रहे हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो कि मुख्तलिफ लोग पूछते हैं जी कि ऑन ग्राउंड चीज़ का क्या रेट है। ठीक है जी, ऑन ग्राउंड वाले भी वेट करें, आस्ता आस्ता प्लॉटों का रेट बनेगा। लेकिन जिन लोगों के बहुत पीछे प्लॉट हैं अब उनको लॉन्ग वेट करना पड़ेगा। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि 4 साल में 2 A ब्लॉक और B ब्लॉक को डिलीवर किया गया, वो भी पूरे तरीके से नहीं। ये लोग जो चीज़ डिलीवर करते हैं इनकी पूरी कोशिश होती है कि इनको कुछ मिले, जो पैसे ले चुके होते हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। बड़ी क्लियर बात है। अगर ये 2 ब्लॉक इंट्रोड्यूस आपने कर ही दिए तो इसमें आपको एडजस्टमेंट लाने की क्या ज़रूरत थी। उन लोगों को पहले देते जिन्होंने आपको किस्तें दी थी। ये बड़ी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। कंपनी को ये बातें बुरी तो लगेंगी, ये ग्राउंड रियलिटी है कि लोगों आपकी पॉलिसियों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हुए हैं, ख़ासतौर पर खारिया में और रेफर में। तो ये थी जी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आज की अपडेट आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और अगर प्लीज़ आप एक मैप के लिए कॉल ना किया करें, आपको मैप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देता हूँ, आप उसको देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं ऑन ग्राउंड जाके भी रियलिटी दिखाऊँगा कि ऑन ग्राउंड क्या मामला चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।